लिखित एक वचन। कई बार हमने ये वचन पढ़कर आशीष पाए हैं और एक बार हमारे सामने ये वचन रखा गया है। परमेश्वर का भक्त कहते हैं, हे यहोवा मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझको खींचकर निकाला है। सदा सर्वदा विजयी होकर ऊंचाई में खड़ा रहने वाला एक संत ये शायद नहीं है। हमेशा हर लड़ाई में जय पाकर विश्वास में दृढ़ होकर हिया बंद कर आगे चलने वाला एक दास का तस्वीर हम यहां नहीं पाते। ये भक्त कहते हैं तूने मुझको खींचकर निकाला है, अर्थात मैं गिर पड़ा था। खींच के निकालने के लिए ये कोई गहराई में बड़ा रहना होना चाहिए। और ये काम आप गिरने में आपको थामते तो उसको ऐसे नहीं बोलते खींच के निकाला। अरे गटर में पड़ा है, कुआं में पड़ा है, गहरे गड्ढे में पड़ा है, वहां से खींच के निकालता है। मुझे तो ऐसा लगता है इससे महिला क्या बोलते किचन में पड़ा था, इसके लिए वो उतरते भी नहीं बचाने वाला, ऊपर से उसको खींच के निकालते जैसे गटर में गिरता है। परमेश्वर का दास था, इसलिए मैं सराहूंगा कि ऐसे दलदल के घड़े में से तूने मुझे खींचकर निकाला है, इसलिए मैं सराहूंगा। और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया, इसके कारण तूने मेरे दुश्मन को मेरे ऊपर अधिक समय आनंद करने का अवसर नहीं दिया। The enemy laughs and rejoices when a saint falls. जब एक संत गिरता है, दुश्मन बड़े खुशी मनाते हैं। इसलिए हम ज्यादातर दुश्मन को ऐसा अवसर नहीं देते। आप मारे हुए लाश के समान बैठते हैं आप लोगों का। We don't want the enemy to rejoice over us. इसलिए जब गिरते हैं, we spring up, हम तुरंत खड़े हो जाते हैं। Even before the enemy prepares to rejoice, to celebrate, the mighty hands of God will descend from heaven, which will stretch forth to pull me out from the deepest pits. कितना भी गहरा गड्ढा क्यों न हो, कितनी भी बुरी अवस्था क्यों न हो, जब परमेश्वर का दास दासी, परमेश्वर का भक्त गड्ढे में गिरती है, तो प्रभु का हाथ जिसका पहुंच कम नहीं है खींच लेता। इसलिए मैं सराहूंगा। I have reason to sing, I have reason to rejoice, I have reason to praise. आमेन। मैं धन्यवाद करूंगा। आमेन। बीमारी आया था, दर्द अभी भी है, लेकिन उसके हाथ, उसका बलवंत हाथ, हालेलुया, बढ़ाकर उसने मुझे खींच लिया है। दुश्मन को हंसने के लिए अवसर ज्यादा नहीं दिया, शैतान को मेरे ऊपर खुशी मनाने का संदर्भ नहीं दिया। हे मेरे परमेश्वरी हो, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे छक्का दिया। It is not
मुझे चंगा किया, तूने मुझे चंगा किया, तेरे दाहिने हाथ बढ़ाया और तूने मुझे खींच लिया। The blessedness of a child of God is the moment you look at him, he readily stretches forth his right hand to pull you out from any situation, however tough and severe it may be. कितना भी कठिन परिस्थिति क्यों हो, कितने भी गंभीर समस्या क्यों हो, प्रभु का हाथ वहां पहुंचता। His destination is where you and I lie. उसका लक्ष्य वहां है जहां हम गिर पड़ा है। His eyes are on a falling sparrow. चोट लगकर गिरने वाले पक्षी के ऊपर वो दृष्टि लगा कर रहता है। परमेश्वर का दास कहता, इसलिए मैं सराहूंगा, दुनिया में भक्तों में सबसे महान, सबसे अच्छा भक्त मैं नहीं हूं, सारे संतों में सबसे महान मैं नहीं हूं, मैं गिरने वाला हूं, मैं गिर पड़ा था, मेरा मन उदास हो चुका था, मैं हिम्मत हारकर बैठा था, लेकिन उसका हाथ वहां पहुंचा, मैंने उबारा मुझको, इसलिए मैं सराहूंगा, इसलिए मैं गीत गाऊंगा। बड़े बड़े महान लोग, बड़े संत लोग ऊंचाई पे खड़े खड़े हाथ उठाकर स्तुति करता हूं, मैं भी स्तुति करूंगा, इसलिए नहीं कि मैंने वो ऊंचाई को पाया है, इसलिए कि ऊंचाई से हाथ उतर कर आकर मुझे खड्डे में से उबारा है। हालेलुया। यहोवा, तूने मेरा प्राण अधोलोक में से निकाला है, तूने मेरा प्राण को अधोलोक में से निकाला है, तूने मुझको जीवित रखा, कब्र में पड़ने से बचाया है। जो कब्र में अब पड़े हैं उनके लिए ये वजन नहीं है। आप में से कितने लोग लाश समान कब्र में पड़े हैं, उनके लिए ये वजन नहीं है। तो लिखता है जो ये भजन गाते हैं वो जिंदा है, लेकिन वो जिंदा है प्रभु की कृपा से। I could not save myself from Sheol. अधोलोक में से मैंने अपने आप को नहीं बचा सकता, बचा नहीं सकता था, लेकिन तूने मुझे बचाया है। Reason for my rejoicing today is He has redeemed my soul. उसने मुझे उद्धार दिया है, मेरे प्राण को अधोलोक में गिरने से बचाया है। Amen. From the hellfire, from eternal damnation, His mighty hands have saved me. उसने दाहिने हाथ में ढाकर उसने मुझे छुड़ाया है। आपको तो परमेश्वर के दाहिने हाथ के विषय में शिक्षा देने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का दाहिने हाथ मेरा और आपका रक्षक यीशु है। आमीन, आमीन, आमीन। Wherever I am, He finds me. आमीन। वो दाहिने हाथ तो बढ़ाया, किचन में से, कुआं में से मुझको उठाया।
इसलिए मैं गीत गाऊंगा। मैं मरा हुआ इंसान नहीं है, मेरे कारण नहीं है, मेरी योग्यता के कारण नहीं है, उससे कितने अच्छे स्वभाव वाले, ये मेरे लिए बहुत बड़े आदमी है। प्रभु के वचन में लिखा है, मैं शिशुता में बालकता भी बुढ़ा हो गया, ऐसा परमेश्वर के दास लिखा है। फिर वो कहते मैंने कभी देखा नहीं एक संत का संतान भीख मांगते हुए, मैंने नहीं देखा, ऐसा सब वो करता है। मुझे लगता मैं भी शिशुता में बालक रहा, युवक बन गया था, उसके बाद में मैं बुढ़ा हो गया हूँ, लेकिन मैंने मेरे जीवन को ज्यादा कुछ बदलते हुए नहीं देखा। मैं इतना बदमाश और बेकार इंसान रहा अभी भी। मैं कभी कभी जब मैं पढ़ता था, कॉलेज में सब जाता था, मैं हमेशा सोचता इनका सब स्वभाव कितना अच्छा है। आप लोग जितने भी लोग इधर बैठे हैं, आप लोगों का स्वभाव मेरा स्वभाव से कम 10 गुना अच्छा है। आप इतने नम्रे, आप इतने शांत, आप इतने दीन हैं, आप तो इतने दयालु होते हैं, आप तो इतने थर्ड क्लास आदमी। मैं कभी कभी क्लास में बैठ के हंसता, तो मेरे बाजू में एक मित्र है, उसका भी नाम सनी है, वो लेकिन अच्छा दिखता है, बड़ा हैंडसम है और टॉल है, मस्त हैंडसम आदमी है, मेरे बाजू में बैठा वो पूछता है, मुझे हंसी इसलिए आता, इतने अच्छे अच्छे लड़का लोगों को छोड़कर प्रभु तूने मुझको, कितने अच्छे लड़के लोग दुनिया में हैं, कितनी अच्छी अच्छी लड़कियां दुनिया में हैं, उसका स्वभाव कितना अच्छा है। प्रभु तूने मुझको बचाया है, इसलिए मैं गाता, मैं कॉलेज में खाता, मैं लंच ब्रेक में खाता, ये अद्भुत है। अधोलोक में से तूने मुझे छुड़ाया है। अनेकों में इतने खासियत होकर भी तेरी अद्भुत कृपा ने मुझको ढूंढ निकाला है। भड़का हुआ था, गिर पड़ा था, नाश होने पर था, नष्ट होने पर था। I was on my way to eternal hellfire. तूने मुझे उबारा है, इसलिए मैं सराहूंगा, इसलिए मैं गीत गाऊंगा। परमेश्वर का दास करना मेरे गीत गाने का कारण यह है, शैतान को तूने मेरे ऊपर राज करना नहीं, खुशी मनाने नहीं दिया, आनंद करने नहीं दिया। राज वो कर नहीं सकता। मारूंगा मैं इसको, मैं गिरता तो वो खुश था। मैं बात बताना चाहूंगा, मेरी माँ खुश नहीं होगी ये सुन के। जब मैं पैदा हुआ ना, शैतान बहुत खुश हुआ होगा, उसको लगा और एक बदमाश लड़का का जन्म हुआ, मैं इसको लेकर मेरा खिलौना बनाऊंगा, मैं नचाऊंगा इसको। लेकिन प्रभु उसको ज्यादा आनंद मनाने नहीं, मेरे स्वभाव के अनुसार जो मुझ में इतने सारे बदमाशी था, उसके अनुसार मैं कुछ ज्यादा काम शैतान के वश में आकर करने से पहले प्रभु ने मुझे अपनाया। दुश्मन को मुंह पे मारकर कहा ये मेरा है। ये अद्भुत कृपा है। इसलिए आज मैं आपके सामने हूँ। शैतान को मेरे ऊपर आनंद करने नहीं दिया, आपके ऊपर खुशी मनाने नहीं दिया। It doesn't allow the enemy to rejoice over your fall for a long time. वो ज्यादा समय के लिए आपकी गिरावट के ऊपर उसको हंसने नहीं देता। गिरोगे, खड़े हो जाओगे, फिसलोगे, प्रभु का हाथ संभालेगा।
इसलिए परमेश्वर का दास कहता, तूने मुझको अधोलोक में से उतारा है। हालेलुया। Many of us when we were born, Satan was rejoicing. उसको अच्छा लगा, उसका सेना में और एक आ गया, उसको और एक गुलाम मिल गया। लेकिन प्रभु ने सही समय पर उसके दाहिने हाथ बढ़ाकर हमें खींच लिया है। हालेलुया, हालेलुया। We would have never merited it. We would have never earned it. कभी उसके लिए योग्यता नहीं पा सकता था, अब कभी भी उसके योग्य नहीं जाता था, लेकिन प्रभु की कृपा से, प्रभु की करुणा से उसने हमें जीवित रखा, खबर में पढ़ने नहीं दिया, और आज उसकी आराधना करने के लिए जिंदा रखा। ये बहुत महान संस्था है। आप लोग सब जानते हैं, उसके साथ नाम सब इधर नहीं लेना चाहता है, पूरी दुनिया में मशहूर है। बाहर गांव से अनेक लोग यहाँ आते हैं, उनके संग आप लोग देखे होंगे, इधर वैन बस सब लेकर आते, किताब बेचते, सब मुंडक करके एकदम वो लोग घूमते, बहुत गोरा लोग, गोरी लड़कियां सब इधर आते हैं, किताब बेचते और वो धर्म की शिक्षा देते हैं। इसे उनका एक महागुरु सदगुरु है, तो उसके सब भाषण, बड़े बड़े भाषण देता है, उन जगह बन जाता है। तो उसका एक सेक्रेटरी है यहाँ, उनके साथ मेरा मुलाकात हुआ था, तो बड़े बड़े बात करते थे, वो बड़े ज्ञान की बात है, बड़े बड़े तत्व ज्ञान की बात है। और कहते गुरु जी और हम लोग हमारे ज्ञान बढ़ा कर इतना ज्ञान और जानकारी प्राप्त करके भगवान के बारे में गहराई में जानने का प्रयास कर रहा है। कितने ज्ञानी लोग हैं, कितने पढ़े लिखे लोग हैं, कितने कितने देशों से आए, सब कुछ छोड़कर भगवान को ढूंढने आए, और ये बदूगने वाला ये नीच को ढूंढकर मेरा परमेश्वर आया। हालेलुया। सच्चा खुदा की आराधना करने के लिए इतना बड़ा सौभाग्य मैंने पाया है। बड़ी संपत्ति नहीं पाया तो क्या, नाम नहीं कमाया तो क्या, दुनिया आपका और मेरा आदर नहीं करते तो क्या, प्रभु ने देख लिया, उसके हाथ ने हमें उठा लिया। इसलिए परमेश्वर का दास करता ऐसा होगा। इतना ही नहीं, आज भी तेरी आराधना के लिए तूने मुझे जिंदा रखा है। समय इधर आके बैठा, मैं सब बहुत ज्यादा याद करने वाला आदमी नहीं है। मैं बहुत सारे लोगों को जो मेरे परिवार से मुझको छोड़कर चले गए, वो याद किया, करके मैं बोला प्रभु तूने मुझको यहाँ छोड़ के रखा है, मैं इधर तेरी आराधना करूंगा, तेरी स्तुति गीत में यहाँ गाऊंगा। हालेलुया। प्रभु ने हमें अवसर दिया इस जगत में, ये श्रापित जगत में, जहां दुश्मन राज करता है, या तो बात है जहां दुश्मन राज करता है, where the devil is the prince and he rules over this earth। ऐसी दुनिया में शैतान को लगता है ये सारे चीज उसका है। उसको लगता है क्या? लगता है उसको लगता है। किसने कहा आपको शैतान को ऐसा लगता करके? ऐसा मुंह में कुछ भी आते बोलेगा चलेगा। हाँ बोलते शैतान ने कहा। शैतान झूठा है और झूठ बोलने वाला का बाप। यस। हमारा छत्तीसगढ़ आंकड़ा है, क्या करेगा? शैतान यहाँ तो प्रभु है, वो
इधर राज कर रहा है, उसके बहुत सारे लोग हैं इधर, बहुत है, कम नहीं है। उनके बड़े बड़े प्रधानमंत्री उसके हाथ में है, देशों के प्रेसिडेंट लोग उसके कब्जे में है, राजा लोग उसके हाथ के नीचे है। उसके छावनी में मैं प्रभु की आराधना कर सकता है। स्वर्ग में जाके आराधना तो जरूर करूंगा। वहां शैतान नहीं है, रुखाने वाला कोई नहीं है, विरोध करने वाला कोई नहीं है। प्रभु की अद्भुत कृपा है कि द कैंप ऑफ द एनिमी राइट इन द मिडस्ट ऑफ माय एनिमीज द लॉर्ड हैज प्रिपेयर्ड सच अ ग्लोरियस टेबल फॉर मी। हालेलुया। द गॉड हैज गिवन मी such an opportunity to worship the living God. जीवता परमेश्वर की आराधना दुश्मन की छावनी में खड़े होकर करने के लिए आज प्रभात में हालेलुया हम आशीष पाए हैं। अनेक भक्त लोग इतने गीत लिखे हैं, इतने भाट जोता रहता है स्वर्ग में जाकर प्रभु की आराधना करने के लिए। मैं तो बचपन से यही सोचता है स्वर्ग में क्या होगी आराधना, उसका वर्णन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन आज प्रभात में आपके सामने करा है तो मेरा मन कहता है ये भी कम नहीं है। हालेलुया। प्रभु कहते हैं वहां तेरा विरोध करने वाला कोई नहीं है, बीड़ा बजाने के लिए इतने सारे स्वर्गदूत लोग हैं, यहाँ तो तुझे मारने के लिए लोग खड़े हैं, यहाँ तो लोग तेरा विरोध करते हैं, कोई भी तेरा आदर नहीं करता, कोई साथ नहीं देता, तो भी पवित्र आत्मा की कृपा से हालेलुया हम आराधना करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यहोवा के भक्तों उसका भजन गाओ, इसलिए नहीं कि आप लोगों के पास बहुत संपत्ति है, इसलिए नहीं है कि आप लोग बड़े बड़े घर में रहते हैं, इसलिए नहीं है कि आपके पास बड़े बड़े गाड़ियां हैं, ये कुछ भी नहीं है आपके पास, मैं जानता। लेकिन परमेश्वर का भक्त कहते हे भक्तों, हे परमेश्वर के भक्तों उसका भजन गाओ। हालेलुया। इसके लिए उसने आपको उबारा है, घाटे में से खींच कर निकाला है, जीवतों के देश में जिंदा रखा है। आमीन आमीन आमीन। जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता उसका धन्यवाद करो। आदि पवित्र नाम, जो नाम में सामर्थ्य है, जो नाम में जीवन है, जो नाम में चंगाई है, जो नाम में स्वर्गीय शांति की भरपूरी है, जो नाम में आनंद है, हिम्मत है, सबसे ऊंचा किया गया नाम है। पवित्र शास्त्र कहता है परमेश्वर के सारे नाम से भी बढ़कर अति ऊंचाई में उसने किसको रखा है? उसके अपने वचन। पवित्र वचन जो आदि से था, परमेश्वर के संग रहा, परमेश्वर स्वयं प्रेरित पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा पे था, इसलिए कि वो अपने आप को अर्थात यीशु क्रिस्त अपने आप को इतना नीचे किया, पिता परमेश्वर ने उसको इतना ऊंचा उठाया।
Yes, Lord. इतना ऊंचा नाम, इतना ऊंचा नाम जिससे परमेश्वर यहोवा अपना परिचय देता। परमेश्वर यहोवा अपना परिचय वो नाम से देता, आई एम द ग्रेट आई एम, मैं हूं। वो नाम के कारण हमारा अभिनय करता है। Yes. जो नाम से उसकी स्मरण होती है, वो नाम अप्सरा की Amen. उसका धन्यवाद करो। जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता, उसका धन्यवाद करो। तो आप लोग किसी को भूलेगा मार खाएगा, इसको सीरियसली नहीं लेना। मैं यीशु को कहूंगा, तुझको इतना ऊंचाई का नाम और सिंहासन इसलिए मिला कि मैं इतने गहराई में पड़ा था, इसलिए तुझको वहां तक उत्तर कराना पड़ा। वैसे प्रभु का वचन में लिखा है, सारी महिमा को छोड़ दिया उसने, हमें उसका ईश्वरत्व को छोड़ दिया, मनुष्य बन गया, मनुष्यों में भी दास बन गया, दास में से भी इतने अपराधियों में सबसे बड़ा अपराधी बन गया। हमें ऐसे नीच मृत्यु, ऐसे शापित मृत्यु मुझको गड्ढे में से मारने के लिए था, जिसके कारण पिता परमेश्वर ने उसको इतना मान सम्मान दिया। वो नाम को मैं भजन गाऊंगा। हालेलुया। एक छोटा बच्चा अजय गिर के जाके एक ऐसे गड्ढे में जाके गिर पड़ा। इतने महिला और इतने गहरा गड्ढा है, सब लोग चिल्लाते हाँ 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 करके चिल्लाते। एक दूसरा लड़का उसका भाई था, बड़ा भाई, वही छोटा लड़का ही है, भाग के आया, कैसा भी वो खुद ही मारा, उसको निकाल के उनके कंधे पे ऐसा रखा, फिर उसको बचाया। तो उसको प्रेसिडेंट का अवार्ड मिला। किसके लिए? हाँ, बहादुरी के लिए। तो प्रेसिडेंट का अवार्ड लेके घर में आया, छोटू बोला, अरे अवार्ड मुझको दे। अरे तुझको अवार्ड इसलिए मिला कि मैं इसे इसलिए मैं भी यीशु को कहूँगा। हमारे नाम इतने गहराई में उतर गया, लेकिन वो अब सारे सिंहासन के ऊपर विराजमान है। वो नाम से उसका स्मरण होता है। हालेलुया। He came for me. He stretched himself out for me. इसलिए मैं सराहूंगा, मैं गीत गाऊंगा। उसका क्रोध तो क्षण बढ़ता था, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन बढ़ती होती है। कदाचित रात को सोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। हमने पिछले ज्वार को देखा, वो जलाने वाली अग्नि के साथ आता है। हमने देखा वो डराने वाली तूफान के साथ आता है, थरथराने वाली भूकंप में आता है, वो भयंकर है। लेकिन मैंने देख लिया परमेश्वर का भक्त पिता, उसका क्रोध जो है ना, उसका क्रोध क्षण भर के लिए है। अगर वो मुझसे मुंह फेरता ऐसा मुझे लगता, वो आधा पल के लिए है। लेकिन उसकी प्रसन्नता जीवन भर की है। जीवन भर। हालेलुया। अगर यीशु मुझसे बात करता, यीशु को पूछता,
मैं इतना सब गंदगी करता, इतने सब खराब इंसान है, लेकिन तू हमेशा मुझसे क्रोध क्यों नहीं करता? यीशु बोलेगा, मेरी प्रसन्नता के कारण क्रोध करने को समय नहीं मिलता, क्योंकि जीवन पर उसकी प्रसन्नता उसके बीच में कहां से? हालेलुया, How boundless is His love. मैं फिसलता, मैं गिरता, तुरंत उसका हाथ पहुंचता। इसलिए परमेश्वर का दास कहता, ज्यादा से ज्यादा मैं मेरे जीवन के रात काल में रोगा, लेकिन जरूर प्रभात में आनंद होगा। हालेलुया, हालेलुया। छोटा सा मोमबत्ती जला के रखने का, दुनिया भर के सारे अंधकार जितना आप जमा कर सकते सब लेके आने का और उसको छुपाने का। किससे? अंधकार से। और क्या बोलता? मैं मोमबत्ती को हाँ, किससे पूछा ना मैं? मोमबत्ती का ज्योति को छुपाने के लिए सारे दुनिया का अंधकार इकट्ठा कर कर लेके आने का। मेरा रंग भी ले ले थोड़ा सा, कला ले ले थोड़ा सा, सब लेके उसको ओढ़ ले तो क्या होगा? ज्योति दिखाई देगा, फिर भी नहीं, बहुत ज्यादा दिखाई देगा। आप भी सच्ची है, जितना ज्यादा अंधकार है उतना ज्यादा ज्योति चमकता है। सच्ची आप। अरे इधर दिया जला के रखेगा तो कुछ दिखेगा नहीं, क्योंकि मेरा ज्योति के सामने ये सारा बंद करो, पूरा बत्ती बंद करो, देखो क्या उसकी उसका प्रभाव ऐसा दिखाएगा, नहीं है? Which night of mine will prevail over my glorious dawn? कौन सा रात मेरे महिमावान प्रभात को खाएगा? There has never been a night that could challenge my morning. Hallelujah. मेरे प्रभात को चेतावनी देने वाला एक रात का जन्म इस इतिहास में, जगत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। मैंने नहीं कहा मेरे जीवन में कभी रात नहीं होता, मैंने नहीं कहा आपके ये परदेशी सफर में, क्या बोलते हैं सफर नहीं, यात्रा उसको दूसरे शब्द पीछे अच्छा नहीं, कुछ सफर ही है ना, तो एक शब्द है मान लेना, पिक्चर भी है ना सफर। हाँ सफर, ये सफर है, रोना नहीं पड़ेगा ऐसा मैंने नहीं कहा। जब मैं रोता शैतान खुश होता, लेकिन मेरा रात कट जाएगी। My nights will give way to glorious daybreaks. Hallelujah. एक बार प्रभु ने हमें सुनाया, तेरे रात प्रभात को जन्माएगा। Every night of yours will give birth to a glorious morning. Hallelujah. अभी यहाँ एक बहन यहाँ बैठी थी, उससे भी बड़ा पेट लेके बैठी थी, और दूसरी एक लड़की वो भी ऐसा पेट लेके बैठी थी। वो लोग बड़े मुश्किल से चलता, इधर एक बैठी हंसते भी, तो ऐसा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो भी ऐसे ऐसे चलते थे, सही है। थोड़ा समय पहले सब जाता, लेकिन वो कुछ समय के लिए। You will birth something glorious and marvelous, which will give you joy lifelong. जीवन भर
कुछ समय के लिए हम रोएंगे, हमें those are but pains. वो एक गर्भणी की दर्द है, हमें आप प्रसवाएगा, आप जन्माएगा। आपका दर्द हवा को पैदा करने वाला दर्द नहीं है, आपका दर्द से उत्पन्न होगी जो जीवन पर आपको आनंदित करेगा। हालेलुया। रात होगा, परमेश्वर का भक्त कहता, आसाफ कहता, रात काल में मैं क्या करता? गीत गाऊंगा, नहीं गाता, वो गीत का स्मरण करूंगा, ऐसा आसाफ कहता। कोरे वंशी कहता, मैं रात को गीत गाता रहूंगा। लेकिन अगर कुछ लोग गीतों का स्मरण करता, कुछ लोग गाता, क्योंकि उनको पता है रात कट जाएगी, इसलिए गीत गाता, इसलिए गीत गाता। मलयालम में से वैसे ट्रांसलेशन है, अगर मैं उसको ट्रांसलेट करता, मैं ऐसा करता, ठीक, I will write songs in the night. ऐसा गीत लिखने वाला संगीत करता, I will give music to songs in the night. गौरव वंशी कहता, मैं गाते गाता रहूंगा। You will either birth a song or you will sing a song even in the darkest of your nights. अंधकार से भरी हुई रात में आप एक गीत बनाएगा या आप गाएंगे? The best of songs were born in the stillness of night. सबसे सुंदर गीत और संगीत रात काली में जन्म लिया है। No night of yours will be wasted, says the Lord. That phase of your life, that period in your life which you would want to forget. Hallelujah. God wants you to forget. But God has already ordered something glorious to be born out of those nights in your life. Hallelujah. ऐसी अवस्था हमारे जीवन का, ऐसी घड़ी, ऐसे समय जिसको आप भूलना चाहता, आप उसको स्मरण नहीं करना चाहता। Good that it passed by, लेकिन प्रभु ने नहीं भूला है। प्रभु हमको कहता भूल जाओ, प्रभु नहीं भूलता हमें जब तक उससे एक सुंदर चीज का उत्पन्न नहीं होता। हालेलुया। इसलिए वो कहता वो नाम जिससे उसका स्मरण होता है उनसे, क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। मैंने तो अपने चैन के समय कहा था कि मैं कभी नहीं ढलने का। ये होता मेरे जीवन में, मेरे जीवन में ये होता तो सब कुछ ठीक है, तो मैं मेरी मर्जी से चलता। इसलिए शैतान को अवसर मिला, ये हमेशा मेरे जीवन में है। थोड़ा बहुत ठीक है, ऐसा समय बोलता मैं लोग कभी लगता है कि आज कुछ लड़ाई नहीं है, कुछ नहीं है, तो थोड़ा आराम। तब शैतान पीछे से दबा देता, उसको लेगा अभी परमेश्वर की सहायता की जरूरी नहीं है। When I am in need, I call him. तो कोई तकलीफ आएगा मैं आपको पुकारूंगा, आप आराम कर लेंगे। मैं भी आराम करता, तू भी आराम करता। अभी मैं सराहूंगा नहीं, मैं गीत नहीं गाऊंगा, मैं आराधना नहीं करूंगा, मैं अभी चलता हूं, लेकिन मैं कुछ बेकार चीज करने को नहीं जाता। तब शैतान को मौका मिलता है, मौका मिलता नहीं तो लिखा है। मैंने अपने चयन के समय में कहा था कि मैं कभी नहीं डरने का। यहोवा अपनी प्रसन्नता से तूने मेरे पहाड़ को दृढ़ और स्थिर किया था।
मेरा पहाड़ दृढ़ता से खड़ा था, मेरे सामर्थ्य के कारण नहीं, not because of even my faith, not because of my good character, amen, not because of my abilities, not because of my skills, तेरी प्रसन्नता, your favor, amen, your grace, your mercy, your love fortified my life. तूने मुझे स्थिर रखा था, तूने मुझे दृढ़ता से खड़ा किया था, amen. हमने देखा जो मकान गहराई में पत्थर के ऊपर, चट्टान के ऊपर नींव डालकर बनाया जाता है, वो खड़ा रहता है, amen, नींव के कारण खड़ा है, amen. दो घर एक ही शरीर का बनाया था, बाहर से देखेगा तू, दोनों का मस्त कलर है, दोनों के लिए अच्छा अच्छा ईंट का इस्तेमाल किया, बहुत सुंदर दोनों दिखता है, लेकिन एक घर गिरता है और दूसरा घर खड़ा हो जाता है, वो नींव के कारण है, गिर के कारण नहीं है, आमीन, आमीन. नींव का पत्थर प्रभु है, उसके ऊपर मैं चट्टान की तरह, पारुल की तरह खड़ा रखा. अगर मैं खड़ा हूं, ये नींव के कारण खड़ा हूं. इसलिए उनको तो वचन कहते, जो खड़ा है अहंकार न करे, let him never boast. He who stands, let him never boast. अहंकार की बात न करना, मैं बाकी लोगों की तरह नहीं है, मेरी प्रार्थना के कारण मैं खड़ा हूं. अभी तक मैंने एक व्यक्ति को नहीं जाना जो उसके प्रार्थना के कारण खड़ा रहा. माफ करो, किसी के समझ में नहीं आएगा तो माफ करो. किसी का भी प्रार्थना के कारण कोई खड़ा नहीं रहता, प्रभु की कृपा के कारण खड़ा रहता है. ये नींव के ऊपर खड़ा है, इसलिए अहिलता नहीं है. समझ यार, हमारी कंपनी में एक बहुत महंगा एक मशीन की स्थापना करना, इंस्टॉल करने का. वो मशीन इतने क्रिटिकल है कि कुछ भी इधर उधर से धरती हिलेगा तो वो काम नहीं करेगा, वो उसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता. तो नो शॉक नो जर्क इट कैन टेक, ऐसा एक मशीन है. तो लोग आके देखा तो हमारे इधर तो इतने क्वारी चलते, मतलब वो ये पत्थर तोड़ने वाले वो है ना, उधर डायनामाइट डाल के ठोक ठोक करके तोड़ते रहता. पृथ्वी हमेशा हिलता. मैं मेरे कैबिन में बैठता तो दो ग्लास है तो मैं दोनों करके आवाज करता हूँ. ऐसी जगह ये फॉरेनर्स को नहीं मालूम, बोलो मशीन देने के लिए तैयार है, हमारे पेरेंट कंपनी से मशीन आ रहे हैं. तो लोग मुझको पूछा कि सब सही है, बोला सही है, मुझको मशीन चाहिए. मैं इधर आके देखा पूरा जमीन हिलता, इधर उधर से सब आता. तो हमने एक उपाय ढूंढा, बोला चलो, मैं कॉन्ट्रैक्टर को बोला कि डिग करो डिग करके जा. इतना गहराई तक गया हम लोग, बहुत गहरा, तो मस्त चट्टान बना, हम उससे बेस बना, सारा जगह पे एक गैप रखा, अभी भी वो गैप है, उसके अंदर में फिल किया सॉफ्ट अब्सॉर्बिंग मटेरियल. तो वहां से जो आते हैं ये मशीन को नहीं जुड़ेगा, मशीन को पूरा आइसोलेट किया. अभी भी वो मशीन चल रहा है, तब से चल रहा है, कोई तकलीफ नहीं दिया. यू आर आइसोलेटेड फ्रॉम द जर्क्स एंड शॉक्स ऑफ दिस वर्ल्ड. आप ये नींव पर खड़े हो, आपको अलग किया है. भूकंप नहीं होगा ऐसा प्रभु का वचन में नहीं लिखा है, लेकिन आपको भूकंप से छुपाने के लिए एक ऐसे चट्टान पर खड़ा किया है. ऐसे घोर बरसात और तूफान से बचाने के लिए प्रभु ने बिजली द्वार को सुनाया. मैंने विधान बनाया, मंडप बनाया है. There shall be a canopy over you and all your assemblies. Hallelujah.
हम नहीं करे हमारे ताकत से, हम नहीं करे हमारे भक्ति से, हमको तो चट्टान पर खड़ा किया है इसलिए हम खड़ा है। मेरी प्रसन्नता से तूने मेरे पर्वत को दृढ़ किया है। तूने अपना मुंह फेर लिया तब मैं घबरा गया। हालेलुया। जब मेरा दर्शन नष्ट हो गया तब हिल गया। परमेश्वर ने उसका मुंह फेर लिया, उसका अर्थ है मेरा दर्शन मैंने नष्ट कर दिया। ताजगी का अभिषेक को मैंने खोया, तब मैं हिल गया, तब मैंने पुकारा, तब मैं गड्ढे में गिरा, तब मैंने पुकारा। आमीन आमीन। डांटा मारा तोड़ा नहीं उतारा। अगर उसकी कृपा ने मेरे पर्वत को पहले से दृढ़ करके रखा था, मेरी दर्शन नष्ट होने से, मैं उसका राज से भटकने से मेरा पर्वत हिल गया, तो भी उसकी कृपा उसको दोबारा दृढ़ कर देगा। आप लोग हालेलुया। जैसे हमने देखा परमेश्वर का भक्त योना तर्शीश को भक्त। हालेलुया। बच्चे लोग बॉल खेलता था, अभी भी होगा, उसको ऊपर एक इलास्टिक एक रबर बैठे बॉल ऐसा कर देगा तो वापस आएगा। नहीं है नहीं है। जितना जोर से अब फेंकेगा उतने फास्ट वो वापस आएगा। नहीं है। मेरा हाथ में इसका धागा है। तुम किधर भागोगे? कितना भागोगे? खींच के लेके मैं आऊंगा। जो किनारे पे तुम्हें रहना है वो किनारे पे मैं तुझे ले आऊंगा। तूफान भेजना पड़े मैं भेजूंगा, लेकिन ज्यादा समय शैतान तुम्हारे ऊपर राज करने में नहीं दूंगा। खींच के लाया उसको। नहीं, यहाँ का लोग बोलोगे तो दो शब्द और यूज करता था। खींच के लाया उसको। एक सा बोलता, थोड़ा टाइम के बाद ला बोलता उसको। ऐसा बोलता, चलेगा नहीं इसको। कर, टेस्ट मार के कर, काम कर। नहीं है, कराया उससे। नहीं है। हालेलुया। मैं मेरा बुलाहट भूलता, प्रभु नहीं भूलता। I may forget my calling, but he refuses to forget it. मैंने ही भूलता, मेरा पर्वत हिलता तो भी उसको वो दृढ़ कर देगा। हालेलुया। मुझे पता चला प्रभु मैं अब तक करा था तेरी कृपा से, मेरा पर्वत तो तूने दृढ़ किया था। आमीन। दर्शन नष्ट हो गया तो वो हिलने लगा। मैं तुझे को पुकारा, मैं तुझे को पुकारा। जब ऐसा होता मैं तुझे को पुकारूंगा। आमीन। मछली के पेट में से क्या सुंदर आराधना निकलता था। कहां से? गर्भ में आराधना। नहीं है, गर्भ में आराधना होता, गर्भ में आराधना होता। इन लोग को मालूम है ना, मैं कभी गर्भ नहीं डर रहा, मुझे मालूम नहीं। वो अपनी मरियम, अपनी प्यारी मरियम नहीं, एलिजाबेथ के पास गया तो उसका बच्चा अभी भी शिशु ऐसे करते। मुझको पूछो, ठीक है, यहाँ ऐसा है कि मैं पुकारा, गर्भ से पुकारा तो प्रभु सुनेगा। नहीं, महाबच्च के गर्भ से पुकारा, प्रभु ने सुना। योना 2 दूसरा अध्याय बहुत सुंदर है।
गिड़गिड़ाकर ये विनती की, कब्र में मैं चला जाऊंगा तो तेरा लहू से क्या लाभ है, मेरे लहू से क्या लाभ है? क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वो तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकता है? वो सुन, अरे कुछ जाके गिरा, दहशत छोड़कर पड़कर जाके गिरा, दुश्मन का वश में आ गया और बड़े बड़े सवाल उठाते, क्या लाभ है, मैं मिटने से तुझे क्या खुशी मिलती है? उसका अच्छा लगता, इसको प्रभु का पुकारता उसको ना, शैतान का वश में, you are feeling so uncomfortable, you refuse to feel at home in the enemy camp, amen. तुम्हें दुश्मन का छावनी में अच्छा नहीं लगता, वो प्रभु का अच्छा लगता। दुश्मन की छावनी नहीं प्रभु का अच्छा लगता, कि तुझको दुश्मन का छावनी अच्छा नहीं लगता, ये बात तो प्रभु को बहुत अच्छा लगता है। समझ जा रहे बेकार की बात आती याद आती। एक आदमी को पूछता है, अरे आजकल दुनिया में बहुत बड़ा खतरा है, तुम्हारी बीवी भी बहुत सुंदरी है, तो उसको अकेले रात को सुबह से छोड़ देते, अरे कोई लेके जाएगा तो कोई बात नहीं, 2 मिनट में छोड़ देंगे। इसी चीज से बोलते हैं, आप हंसता, हालेलुया। दुश्मन परमेश्वर के भक्तों को पकड़ कर 2 मिनट में छोड़ देगा। अरे वो लोग चिल्लाएंगे, वो लोग गीत गाएंगे, वो लोग आराधना करेंगे, वो प्रभु को पुकारेगा। कौन सा बंदी घर में बंद करके रखोगे? वो लोग आधी रात को भी आराधना करेंगे। हमें फाटक खुल जाएगा, हमें इतने पौरों को रखकर पत्र को बांध के रखेगा, स्वर्ग दूर आएगा। आमीन। नहीं है? यस यस, हालेलुया। वो लोग पुकारेगा, हालेलुया। ज्यादा समय नहीं दुश्मन आनंद करेगा, ज्यादा समय नहीं आप गड्ढे में पड़ा रहेगा, ज्यादा लंबी नहीं होगी आपकी रात। मैंने पुकारा, हम पुकारेंगे, हालेलुया। अब प्रभु का हाथ वहां पहुंचे, तूने मेरे लिए विलाप को तृप्ति में बदल डाला है, तूने मेरा ठाट उतरवा कर मेरी कमर में आनंद का पट्टा बांधा है। हालेलुया। गिर नहीं पड़ा था, हिल नहीं गया था, अंधकार की अवस्था जीवन में नहीं आया था, फिसल गया था, लेकिन मेरा विलाप को विलाप के समय प्रभु हमें नृत्य सिखाएगा। रात काल में गीत लिखवाएगा, गवाएगा। That your mornings will be brighter than ever, ताकि आपका प्रभात पहले से ज्यादा ज्योतिर्मय हो, प्रकाशमान हो। A restored life will be far more glorious than the original one. जब प्रभु हमें उबारता है, पुनर्स्थापित करता है, उसकी महिमा पहले से कई गुना बढ़कर होती है। Hallelujah. He does it with a vengeance. इसलिए ऐसा होता है, वो उसका बदला लेता है। शैतान ने आपके ऊपर हाथ उठाया, उसका बदला। शैतान हंसता था, उसका बदला। शैतान जरा आनंदित हुआ, उसका बदला वो लेते, आपको शोभा बनाते हुए, आपको बलवंत बनाते हुए, ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे और कभी चुप न हो। मेरे परमेश्वरी होवा मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करता रहूंगा, ताकि मैं गाता रहूं, ताकि मैं धन्यवाद देता रहूं। That I may continually praise you and continue to thank you. मैं निरंतर तेरी स्तुति गाते रहे और धन्यवाद की बलि चढ़ाते रहूं उसके लिए।
पढ़ने से हमें 2-3 बच्चे नहीं पढ़ना है। मैं यहोवा के कारण अपने मन में मगन हो जाऊंगा, मैं उसके किए हुए उद्धार से हर्षित हो जाऊंगा। उसके आसपास में बहुत गलत चीज हो रहा, डराने वाली अनेक बात, उसको दुख दिलाने वाली अनेक बात उसके चारों ओर हो रहा। क्या क्या लिखा है वो मैं पढ़ना नहीं चाहता। शैतान को खुश में क्यों करूं, वो क्या क्या करता है। वो बहुत सारे हथियार लेकर आते हैं, बहुत सारे लोगों को मेरे विरोध में खड़ा किया है, ऐसा बहुत कुछ करता। उसका सब वर्णन में हमेशा नहीं करता, मैं बहुत कम करता, क्योंकि उसको खुश करने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। वो अच्छा शर्ट पहन के आया तो भी मैं उसकी ओर देखेगा, और दूसरा किसी का जोरा शर्ट, अरे आज मस्त धो के आया है, ऐसे बोले, ठीक है, उसका तारीफ करना मुझे अच्छा नहीं लगता। बहुत कुछ लिखा है, इसलिए मैं 9 वचन से पढ़ते, परंतु आया उधर, परंतु आता तो मैं खुश हो जाता। इन सारी चीजों के बावजूद हमें ऐसा बहुत कुछ है, हमें गिर गया था, गिरने पर था, मार खाया था, लज्जित हुआ था, बहुत कुछ होगा, लेकिन मेरे जीवन में एक परंतु है। मेरे जीवन में एक परंतु है। वो परंतु मैं यहोवा के कारण मन में मगन हो जाऊंगा, वो नाम के कारण जो उच्चत किया गया है, जिस नाम से उसका स्मरण होती है, वो नाम, हालेलुया, उसके कारण मैं मन में मगन हो जाऊंगा, उसके किए हुए उद्धार से हर्षित हो जाऊंगा। ये सारे चीज देखकर भयचकित होने से अच्छा है उसका किया हुआ उद्धार का स्मरण कर कर मैं गीत गाऊंगा। वही वो रात में करता था, वही अंधकार में करता था वो। हालेलुया, तूने मुझे छुड़ाया है, तूने मुझे उद्धार दिया है। हालेलुया। इसलिए लोग बड़े दुख के अवसर में स्वर्ग देश में गीत गाते हैं, वहां जाने का तभी गाए, मैं तो नहीं कहता। चारों ओर भयानक वाक्य चल रहा है, लेकिन मैं तेरे उद्धार के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया, मैं हर्षित हो जाऊंगा, मेरी हड्डी हड्डी कहेगी, हे यहोवा तेरे तुल्य कौन है, जो दीन को बड़े बड़े बलवंतों से बचाता है और लुटेरों से दीन दरिद्र लोगों की रक्षा करता है। और ये सब मेरी कल्पना है, ये हड्डी हड्डी क्यों करता है पता है आपको? वो लिखा भी वही सही है, थोड़ा बहुत आपको समझ में नहीं आएगा तो भी चलेगा। किसी ने मुझे ऐसा पकड़ा था, वो बलवंत था, मुझसे बहुत ज्यादा बलवंत था। नहीं है मोहम्मद अली अभी जिंदा है क्या? मारा हुआ है, मारा गया ना, तब उसका नाम क्यों लेते हैं? ऐसे एक आदमी मोहम्मद अली उसके जवानी में, बुढ़ापे में तो बीमार था, उसके जवानी में ऐसा आके हिंदुस्तान में भी एक आदमी था ना यार, सब पिक्चर में वो धारा सिंह आके पकड़ा सब चीज। धारा सिंह भी जिंदा है।